दिव्य स्मृति में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी में छुपा है एक दिव्य संदेश। जब भगवान शिवा की बारात आई तो ऐसा भयानक दृश्य था कि सब डर गए। लेकिन फिर मां ने लिया ऐसा रूप जिसने सब कुछ बदल दिया। नवरात्रि का तीसरा दिन। ये दिन समर्पित है उस देवी को जिनका रूप जितना शांत है उतना ही भयानक भी। ये कथा है मां चंद्रघंटा की, साहस, शक्ति और युद्ध की अद्भुत कहानी। प्राचीन समय की बात है, जब मां शैलपुत्री और फिर ब्रह्मचारिणी के रूप में देवी ने तपस्या की, तब अंततः भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन इस विवाह के समय एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर पूरा संसार चौंक उठा। भगवान शिव जब बारात लेकर आए तो उनका रूप अत्यंत विचित्र और भयावह था। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्प लिपटे थे और साथ में भूत प्रेतों की सेना थी। ये दृश्य देखकर माता पार्वती के परिवार और सभी लोग भयभीत हो गए। हर ओर डर और अशांति फैल गई। तब मां ने ये स्थिति समझी। उन्होंने तुरंत एक दिव्य और सौम्य रूप धारण किया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हुआ और उनकी घंटी जैसी ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। इसी कारण उनका नाम पड़ा मां चंद्रघंटा। अब उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और सुंदर था, जिसे देखकर सभी का भय समाप्त हो गया। विवाह के बाद मां चंद्रघंटा ने केवल सौम्यता ही नहीं, बल्कि अपने उग्र रूप से भी संसार की रक्षा की। कुछ समय बाद दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा। देवता भयभीत होकर मां की शरण में पहुंचे। तब मां चंद्रघंटा ने अपने उग्र रूप को धारण किया। उनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। वे सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ी। जब उन्होंने युद्ध भूमि में प्रवेश किया तो उनकी घंटी की ध्वनि से पूरा आकाश गूंज उठा। ये ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि दैत्यों की सेना कांप उठी। मां ने भयंकर युद्ध किया और सभी राक्षसों का संहार कर दिया। उनका ये रूप ये दर्शाता है कि जब भी अधर्म बढ़ता है तो मां अपने उग्र रूप में आकर उसका अंत करती हैं। मां चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं, भय से कभी नहीं डरना चाहिए, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन उनकी पूजा करने से मन में साहस, आत्मविश्वास और शांति आती है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां चंद्रघंटा की आराधना करता है, उसके जीवन के सभी भय समाप्त हो जाते हैं। अगर आप भी मां चंद्रघंटा की कृपा पाना चाहते हैं, तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अगर आपको सनातन धर्म की ऐसी ही रहस्यमयी और पौराणिक कथाएं पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको बताते हैं सनातन धर्म के असली रहस्य और शास्त्रों की अद्भुत कथाएं। धन्यवाद।